हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल की मंथली एक्सपायरी के लिए, जो कि है नवंबर की मंथ की एक्सपायरी। क्या बेस सेटअप हो सकता है और कल जो एनालिसिस करी थी उसके बेसिस पे क्या डिस्कशन आज के बारे में मैं करूँगा। मैं कल क्या एनालिसिस करी थी, तो कंटिन्यूस मैं एक चीज़ बताता आ रहा था। यहाँ पे 44,000 का जो लेवल है, ये हमारा कंटिन्यूस एक मैं बताता था मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 44,000 का। ठीक है, मैंने यही बताया था। और मैं ये बता रहा था कि मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, ये 850, 44,000, 850 लेके 44,225 की रेंज, जो ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज के अंदर जब तक ये मार्केट है, इसको जब तक जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ही अच्छा मूव दे सकता है हमारे को। और इसने कल के दिन पे जो है यहाँ पे इसके ऊपर ही जाके 850 के ऊपर जाके ही क्लोजिंग करी थी, 960 तक गया और 880 पे आ गया, करीब करीब 44,880 पे इसने क्लोजिंग करी थी। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलेगा, 44,000 ब्रेक करेगा, तो एक हमारे को पोजिशनल देखा जा सकता है, या ये ऊपर की साइड में जाता हुआ देख सकता है 44,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा। और मैंने एक ही चीज़ बताई थी इसमें कि अगर ये 44,000 के ऊपर क्लोजिंग करेगा जिस दिन, तो हमारे को वापस 44,400 जाता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी इजीली 44,400 चला जाएगा। और आपको दिख रहा है 44,400 का टारगेट भी हिट कर दिया और उसके ऊपर के टारगेट भी हिट कर दिए। उसका नेक्स्ट जो टारगेट था वो हमारा 44,600 का टारगेट था। ये मैंने टारगेट बताया नहीं था आप लोगों को, ये टारगेट मैंने दिया नहीं था, बट हमारा ये टारगेट था। एक मैंने पुरानी एनालिसिस वीडियो में बताया था, जब हम लोग मार्केट में इस टाइम पे इधर थे ना, जब हम इधर थे, नहीं सॉरी इधर नहीं, जब हम लोग इस इधर थे, तब मैंने ये वाले टारगेट दिया था 44,600 का। मार्केट ने आज जो करीब करीब 44,600 के आसपास आके यहाँ पे ये टारगेट भी हिट कर दिया। हमारा 44,600 का ये टारगेट जो था, ये यहाँ पे ये हिट कर दिया मार्केट ने इस जगह पर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप पोजिशनल हो, अगर आज के दिन में पोजिशनल हो, तो मैं कहूँगा कि आप लोग का स्टॉप लॉस जो है अपना करीब करीब इस इस लो के नीचे 44,000 पे आ जाना चाहिए। इससे नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। काफ़ी अच्छा खासा मूव कर दिया एक ही दिन में। आपको जो मिलना था मार्केट ने प्रीमियम में बहुत अच्छा डीके दिया होगा, कोई नीचे से शॉर्ट करके आया हुआ है तो। अगर आप पोजिशनल हो नीचे से, और अगर आप इससे पहले से भी पोजिशन, अगर आपने इस दिन पे बना लिया, तो अपना स्टॉप लॉस या ट्रेल जो भी करना है आप इस लेवल के नीचे 44,000 पे लाके अपना रख सकते हो। क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे बहुत बुलिश पैटर्न नए कैंडल बनाई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस महीने की नवंबर का महीना आपको दिख रहा है, तब से नवंबर के महीने में सबसे बड़ी कैंडल बनी है। मैं नहीं बता रहा हूँ, नवंबर मंथ में एक बार भी अभी तक इंट्राडे में कोई मूवमेंट नहीं आया है। यहाँ पे इंट्राडे में कोई मूवमेंट नहीं आया है, आपको दिख रहा होगा बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है। ये पहली एक इंट्राडे मूवमेंट वाली कैंडल यहाँ पे नवंबर के मंथ में बनी हुई है, तो ये पहली कैंडल थी। और मार्केट ने एक ट्रेंड भी दिया है यहाँ पे, फाइनली एक ट्रेंड बता दिया कि हाँ मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में है यहाँ पे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। और मार्केट ने आज एक दिन में काम करते, जो इसको 2 दिन में कर सकता था, कल कर सकता था, उसने आज एक दिन में किया है। और हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगी वो ये लेवल ही निकल के आएगा, जो कि हमारे 44,800 के करीब करीब का ये लेवल आपको दिख रहा होगा। पहले पुराने उस पर भी हम यहाँ पे काफ़ी बारी कंसोलिडेशन किया हमने, दिख रहा है आपको ये इधर कंसोलिडेशन किया है। वापस से हमने यहाँ पे काफ़ी बारी इस लेवल के अराउंड रिजेक्शन ली है। और अब हम वापस इस लेवल के पास जा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है, अगर आप पोजीशन हो तो 44,800 का ही टारगेट रहेगा। इससे ऊपर का मैं टारगेट यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इससे ऊपर का यहाँ पे टारगेट नहीं देख रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली इससे ऊपर अब कोई टारगेट नहीं है। और 44,800 से लेकर के करीब करीब यहाँ पे 45,000, ये जो स्विंग है, ये स्विंग तक, ठीक है, ये जो हमारा 200 पॉइंट की रेंज है, ये हमारी अच्छी खासी रेजिस्टेंस आएगी। और यहाँ पे मुझे लगता है एक सेलिंग प्रेशर आएगा, या यहाँ पे जैसे भी आगे मार्केट मूव करेगा, हो सकता है यहाँ पे अपने को होल्ड करे और फिर वापस नई रैली करे और नया ऑल टाइम हाई की तरह, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पास यहाँ पे कहीं जाए इस तरफ। ठीक है, आगे आने वाले बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े आगे आने वाले लॉन्ग रन में। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उधर बात करते हैं। और आपको जाके पीछे कल की वीडियो भी देख सकते हो, पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। लगातार 44,000 का ये लेवल बताता आ रहा था, मेजर रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर इतना मूव तो करेगा मार्केट आराम से, इतना हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कल क्या डिस्कशन किया था। पहले तो यहाँ पे इंट्राडे की मूवमेंट के लिए मैंने यही बताया था कि मार्केट में दो चीज़ें हैं, तो मार्केट कल गैप अप खुल सकता है, ठीक है, या फिर ये फ्लैट खुलेगा। जब मैंने बताया था अगर ये फ्लैट खुलेगा, तो जो अगर ये 44 यहाँ पे निकलेगा इस जगह पे, ये 43,960 निकालेगा, तो मेरा टारगेट जो रहेगा 44,055, सॉरी 50, और 44,050 और 44,150, ये दो टारगेट मैंने बताए थे। और मैंने ये लेवल बताई थी 150 की लेवल भी। ठीक है, मैंने ये बताया था अगर ऐसा भी हो सकता है कि 44,000 और 44,000 के ऊपर ही खुल जाए, तो यहाँ पे जब रेंज बनाएगा जो भी, और अगर ये ऊपर साइड में 44,150 को ये लेवल निकालता है, तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएंगे 44,300 निकल के आएगा और 44,400 निकल के आएगा। ये मैंने आपको दो टारगेट बताए थे। ठीक है, 44,150 के ऊपर, ये भी आप देख सकते हो जब गैप अप अगर खुलेगा और ये कुछ रेंज बनाता है तो आप मार्केट को क्लियर कट देख सकते हो। मार्केट यहीं 44,150 के आसपास यहाँ पे इसने ये इस जगह पे देख रहे हो आप, कंसोलिडेशन कर रखा है कितना अच्छा। आप जाके देख लेना 44,150 के नीचे इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देख लो मार्केट उसके बाद रुका ही नहीं है, कंटिन्यूस ये
ऊपर जाता गया यहाँ पे। उसके बाद आप जाके आज चेक कर लेना, कल की वीडियो भी चेक कर लेना, और इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो करना मेरी वीडियो पे, क्योंकि मैंने एक लेवल आपको क्लियर कट बताया था, 44,150 का ये लेवल बताया था, और मैंने बताया था इसके नीचे अगर कंसोलिडेशन कुछ भी करेगा तो ये ऊपर की साइड में निकलेगा, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हमको 44,300 जाता हुआ देख सकते हैं। वन वे पहले 44,300 गया, उसके 44,300 पे पहले टारगेट जैसे लेवल था मैंने टेस्ट करेगा, तो ये वहीं पे इसने एक छोटा सा फ्लैग बनाया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा फ्लैग बनाया और कंटिन्यू किया, और यहाँ पे रुक के फाइनली हमारे 44,400 को टारगेट भी हिट कर दिया। ठीक है, तो हमारे दोनों टारगेट्स जो मैंने बताए थे ये 150 के 44,150 के ब्रेकआउट के बाद ये दोनों के दोनों यहाँ पे हिट हुए हैं, दोनों लेवल्स हिट हुए हैं। और उसके बाद 44,150 के नीचे से कंसोलिडेशन किया है, और मैं एक कंटिन्यूस बताता था 44,400 जो है हमारी एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, अगर जिस दिन ये इंट्राडे में निकलेगा यहाँ पे मैं 100% क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आज मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ही निकाल दिया, और ये भी आखिरी के कुछ पौन घंटे, आखिरी के कुछ आधे घंटे में निकाला मेरे ख्याल 3:15 कितने बजे कैंडल है ये, हाँ तो 2:30 बजे इसने ये निकालना शुरू किया था, ये 2:40 के करीब कहीं निकलने लगा था, 2:35 2:40 पे ही निकलने लगा था 44,400 के ऊपर। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, मार्केट नीचे से ऑलरेडी इतने पॉइंट्स चलता आ रहा था कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट था ही नहीं 44,400 के ऊपर जाने का, और अगर आप देखोगे तो ये 320 44,320 से कंटिन्यूस ये वन वे ऊपर जा रहा था, मतलब 80 पॉइंट तो ये दो कैंडल में ही आ गया था, उसके बाद भी निकल रहा था, और अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा ये कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स करते हुए चला गया 44,500 के करीब करीब कहीं पे, और यहाँ पे जाके इसने थोड़ा रुका और 3-5 पे इसने ये वाले को भी ब्रेक करके एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी। जो भी है, मार्केट ने अपना जो मैक्सिमम टारगेट हिट कर सकता था हमारे लिए 44,400 के ऊपर, मेरा यही प्लान था, यही लेवल्स मैं आपको देने वाला था। अगर मेरा प्लान ये था कि अगर आज यहीं कहीं नीचे से आके क्लोजिंग करते 300-400 के बीच में, तो कल के दिन हम फॉर श्योर 44,400 अगर ये फ्लैट खुलता तो 44,400 के ऊपर ही प्लान करते, और मैं 100% क्वांटिटी अपनी प्लान करता। मैं पहले इस महीने का पहला दिन होता जिसमें मैं 100% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी बैठा हुआ था, पहला दिन था ये। अगर कल ये आज इसके नीचे क्लोज आता, पर इसने आज ही निकाल दिया मार्केट में, और मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है एंड में। एक तो आप मेरी ट्रेड की एनालिसिस जा सके दे सकते हो आज, उसमें मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं, और उसमें अच्छी वीडियो बनाई, काफ़ी थोड़ी लंबी वीडियो है, पर ज़रूर देखना ज़रूर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा प्लान कुछ नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने का, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका था कि मेरे को अब यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था लेने में। ठीक है, ये वही लोग यहाँ पे अब हिम्मत कर सकते हैं लेने की जो ऑलरेडी अपने ट्रेड को नीचे से ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नीचे स्विंग्स पे ट्रेल करते हुए आ रहे हैं, वही लोग यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था 44,400 पे जाने का, इतनी क्लोज मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के, मतलब बंद होने वाला 3 बजे, उसके अराउंड मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रेस्ट लेना नहीं चाहता तो जाने में, तो मैंने नहीं लिया, और मार्केट अच्छा यहाँ से निकला भी ऊपर तक। और मेरा जो टारगेट था वो 44,600 का टारगेट ही था, उसने वो भी हिट कर दिया यहाँ पे 44,600, और क्लोजिंग करी है यहाँ पे, आप देख सकते हो 44,500 600 के नीचे आके उसने क्लोजिंग करी है। तो अब कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कल के लिए देखो बेस्ट सेटअप जो रहेगा मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है, मार्केट अगर ये 44,600 और 500 के बीच बीच में कहीं खुल जाता है अंदर अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, और अगर ये ऊपर की साइड में 44,620 को निकालता है, तो एक ऊपर की साइड में हमको टारगेट देखने को मिल सकता है 44,710 का, और उसके बाद 44,760 का। ये दो टारगेट हमारे को देखने को मिल सकते हैं, 760 का और 44,710 का, 620 के ऊपर निकलता है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग अब यहाँ पे मैं 25 से 50% ही देखूंगा, मेरे दिमाग में कोई पोजीशन साइजिंग नहीं है, और ये जैसा सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। अगर ये 5 10 15 मिनट रुक के अगर ये ऊपर निकल रहा है यहाँ से, तो मैं पोजीशन साइजिंग से 25% ही रखूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया है यहाँ पे, काफ़ी देर रुक गया अगर ये, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे, अगर फर्स्ट हाफ में 500-600 के बीच में घूम रहा है या कुछ कर रहा है, और ऊपर साइड में अगर ये निकल रहा है 620 के, तो मैं 50% देखूंगा, वरना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में मेरे अकॉर्डिंगली मूव अब हो चुका है, अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, अब ज़्यादा मूव इसमें पेंडिंग है नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना। 100% तो बिल्कुल सोचो ही मत, 25 से 50% क्वांटिटी देखो, और सेटअप बनने पे अगर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करेगा, काफ़ी देर यहाँ पे रुकेगा 600 के नीचे, तो ही मैं 50% क्वांटिटी ऊपर की साइड में देखूंगा, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी देखूंगा ऊपर की साइड में। ठीक है, एक तो ये है, एक प्लान ये हो सकता है ये एक फ्लैग बना दे इधर। ठीक है, हो सकता है धीरे 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 करके ये नीचे आए। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन कुछ ब्रेक करता ऊपर साइड में तो भी मैं लूंगा, पर क्वांटिटी उसमें सिर्फ 25% रखूंगा, मैं सिर्फ 25% क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। उसका टारगेट मेरा सबसे पहले तो यही लेवल रहेगा जो हाई है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट्स मैंने आपको बता के दिए हैं जो कि हैं 44,710 और 44,760, ये दो टारगेट्स के लिए ही देखूंगा। और मेरे को लगता है 44,710 पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा,
760 अगर ये निकल जाता है 710 के ऊपर तो 760 तक देख सकते हैं, बट मुझे लगता है 14,710 जो है ये एक सेलिंग प्रेशर वाला एरिया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब अगर ये मार्केट गैप अप खुल जाए कहीं 700 के ऊपर, 800 के आसपास कहीं पे भी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो फिर ये रनिंग में भी अगर ऊपर निकल जाए पहले 5 मिनट में तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे जो रेंज बनाएगा, जैसी रेंज बनाएगा उसको ट्रेड करूंगा। अब उसमें अगर पोजीशन साइजिंग मैं सिर्फ और सिर्फ 25% रखूंगा दोनों तरफ, ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाए। अगर ये ऊपर भी जाए तो भी 25% रखूंगा, और नीचे भी जाए तो भी 25% ही रखूंगा। और अगर ये नीचे आता है तो जो यहाँ पे गैप है 600 के आसपास तक ये आ सकता है अपना को टेस्ट करने के लिए, वहां तक के लिए देखूंगा। ऊपर की साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट्स में रखूंगा नहीं, मतलब ऊपर की साइड में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, कल के दिन अगर ये गैप अप खुल जाता है 700 के ऊपर भी, क्योंकि मुझे लगता है अब इसके लिए जो एक लास्ट मूव रहेगी वो 14,710 तक की ही एक मूव रहेगी है, यही पेंडिंग मूव है। इसके ऊपर अगर ये निकलना शुरू करेगा ना तो ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं, अभी रेजिस्टेंस हिट करेगा, क्योंकि 700 के ऊपर सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। 44,800 से लेके पूरा मैंने बताया 45,000 रेजिस्टेंस ही है, और 700 से लेके मतलब पूरा ही 300 पॉइंट मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया, तो जो लास्ट मूव रहेगा वो यही रहेगा। अब इसके ऊपर 100 पॉइंट का एक मूव रहेगा 600 के ऊपर का, बस वही लास्ट मूव है कल के लिए। वो भी तब अगर ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है फिर निकलता है, या फिर एक फ्लैग बनाता है कुछ ऐसा यहाँ पे, और फिर उसका तो उसको ब्रेक करके निकलता है अगर, तो यही मूव रहेगा। अगर कल ये गैप डाउन खुल जाए कहीं 44,500 के आसपास, तो जो रेंज बनाएगा उसको या तो आप ऊपर साइड में भी देख सकते हो, पर ऊपर साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट्स निकल के नहीं आएंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है, और नीचे की साइड में अगर ये कल 44,470 कल लेवल निकालता है तो मैं इसको देख सकता हूँ यहाँ के टारगेट्स के लिए, जो कि है 44,400 के लिए, और उसके बाद 44,000, उसके बाद आप इसको देख सकते हो जाता हुआ 44,350 तक। ये दो टारगेट्स ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े नीचे के टारगेट्स हैं। क्वांटिटी जैसे बताया, पोजीशन सेटिंग 25%, ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने हमेशा बताता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन सेटिंग वैसे ही 25%, और इवन ट्रेंड की साइड में भी सेटअप बनने के ऊपर है और कितना मूव कर चुका है। आज के दिन ही इसने सारा मूव दे दिया, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा मूव आज के दिन हो चुका है कंप्लीट मार्केट का। गैप अप खुल के इसने इतना बड़ा मूव दिया है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे रुक जाता है ना 44,400 के नीचे तो हमको बहुत अच्छा मूव मिल सकता था यहाँ पे। अगर यहाँ पे रुक जाता और कल के दिन यहीं खुल के निकाल देता, अगर 10-15 मिनट में निकाल देता तो भी मुझे 100% क्वांटिटी ट्रेड करने में यहाँ पे डर नहीं लगता। तो ये जो मेरा मूव था ना पूरा 600 तक का, मेरे कल के टारगेट 44,710 तक के ही रहते, फिर मैं इतने बड़े टारगेट्स के लिए रहता। बट ठीक है, मार्केट में कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे ध्यान रखना, मार्केट में आप जैसे दिख रहा है हमेशा मार्केट अपने पिछले लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे इसने से एक लो लगाया, इसने एक लो लगाया, एक लो लगाया, एक लो लगाया, हमेशा बायर के कंट्रोल में, तो डिप बाय ऑन डिप हुए जा रहा है। तो मार्केट अब बाय ऑन डिप की होगी, तो हो सकता है नीचे सपोर्ट पे कहीं आए फिर वापस ऊपर निकले, तो ध्यान रखना। इसलिए नीचे ऑपोजिट साइड के ट्रेड देखने में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, जब तक ये अपने पुराने लो के नीचे ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे एटलीस्ट यहाँ पे कुछ रेंज बना के अगर निकलता है तो आप यहाँ तक के लिए देख सकते हो, और फिर उसके यहाँ तक के लिए देख सकते हो, जैसे मैंने टारगेट्स आपने बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को आज कैसा गया। आज बहुत अच्छा दिन था ट्रेंड की साइड में, और आप लोगों का ट्रेड कैसा हुआ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।